चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना पर बात करेंगे जिसने एक बेहद शांत शहर को रातों रात हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है जोशी अभ्यंकर केस। सोचिए, कैसे कुछ घटनाएं किसी जगह की पूरी संस्कृति और समाज की सोच को ही पलट देती हैं। ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि भारतीय क्राइम हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसे भूलना नामुमकिन है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। 1976 से पहले का पुणे एक ऐसा शहर जो अपनी अनगिनत साइकिलों, सादगी और सुकून के लिए जाना जाता था। एक ऐसा माहौल था जहां रात के 9 बजते ही पूरा शहर चैन की नींद सो जाता था, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन 1976 और 77 आते आते ये तस्वीर पूरी तरह से खौफ में बदल गई। शाम ढलते ही दरवाजे जल्दी बंद होने लगे, खिड़कियों पर भारी ताले लग गए और सड़कों पर एक अनजाना भयानक सन्नाटा फैल गया। डर का माहौल ऐसा कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। 10, जी हाँ 10, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस खौफनाक असलियत का नंबर है जिसने पूरे पुणे शहर को भीतर तक हिला दिया था। 10 बेहद क्रूर और निर्मम हत्याएं। जरा इस संख्या की गंभीरता को समझिए। एक के बाद एक हुए इन सिलसिलेवार अपराधों ने पुलिस प्रशासन और आम जनता दोनों के पसीने छुड़ा दिए थे। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। और सबसे डरावनी बात, मौतों का ये खौफनाक सिलसिला कोई सालों तक नहीं चला, बल्कि सिर्फ 14 महीनों के एक छोटे से अंतराल में इसे अंजाम दिया गया। यकीन मानिए, इतने कम समय में 10 हत्याएं होना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा दौर था जिसने पूरे शहर का मानो दम घूट कर रख दिया था। हर गुजरते दिन के साथ मौत का ये काला साया और भी गहरा होता जा रहा था। अगर हम इस खौफ के टाइमलाइन पर नजर डालें तो जनवरी 1976 में इस भयानक सपने की शुरुआत हुई। इसके बाद 76 से 77 के बीच के वो महीने, उफ, वो एक ऐसा दौर था जिसने शहर की रफ्तार को मानो ब्रेक लगा दिया हो। जो शहर कभी अपनी सुरक्षा पर फख्र करता था, वो अब एक अदृश्य खतरे का बंधक बन चुका था। और फिर आखिरकार मार्च 1977 में जाकर इस आतंक का अंत हुआ। ये पूरी टाइमलाइन उस दर्दनाक दौर का एकदम सटीक दृश्य दिखाती है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है, आखिर इन क्रूर हत्याओं के पीछे था कौन? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक शांत शहर की रातों की नींद हमेशा हमेशा के लिए छीन ली थी? उस वक्त ये रहस्य हर जुबान पर था और इस गुत्थे को सुलझाना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। जांच के बाद जो चेहरे बेनकाब हुए, उनके नाम थे राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप, मुनव्वर शाह और इस साजिश में उनका साथ देने वाला सुहास चांडक। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई कुख्यात डॉन या पेशे से अपराधी नहीं थे। ये आम भीड़ में शामिल रहने वाले बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लोग थे जिन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। ये कोई आदतन गुंडे या माफिया नहीं थे, ये कमर्शियल आर्ट के छात्र थे। जी हाँ, कला के छात्र। कला जिसका काम रचनात्मकता और सुंदरता को जन्म देना होता है, उसी के छात्र इतनी भयानक क्रूरता और विनाश के रास्ते पर उतर आए। उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके खौफनाक अपराधों के बीच का ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन साधारण से लड़कों को इतनी भयानक हिंसा करने पर मजबूर कर दिया? इस अपराध का असली मकसद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों को उजागर करता है जो अचानक किसी भी पल दरिंदगी का रूप ले सकते हैं। अगर हम इनके शिकार और मकसद को देखें तो इन हत्याओं के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। इनका टारगेट एकदम साफ था, पुणे के अमीर और साधन संपन्न लोग। और इसके पीछे का मकसद सुनकर शायद यकीन ना हो, महज शराब पीने और विलासिता से भरी एक ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल जीना। सच में ये एक बेहद डरावनी सच्चाई है कि सिर्फ कुछ महंगे शौक पूरे करने के लिए बेगुनाह लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। 1976 और 77 की इन दर्दनाक घटनाओं को भारत के पहले सीरियल क्राइम मामलों में से एक माना जाता है। इस केस ने न सिर्फ पुणे के शहरी भोलेपन को खत्म किया, बल्कि पूरे शहर के मनोवैज्ञानिक ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये भारतीय आपराधिक इतिहास का एक ऐसा काला मील का पत्थर है जो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा का भ्रम कितनी जल्दी और कितनी बेरहमी से टूट सकता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है, कैसे एक ऐशो आराम भरी जिंदगी की चाहत आम कला के छात्रों को भारत के सबसे कुख्यात शुरुआती सीरियल अपराधियों में बदल सकती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो समाज की शांति और इंसान की फितरत पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस घटना को समझना सिर्फ इतिहास जानने के लिए नहीं, बल्कि आज के समाज की मानसिकता को परखने के लिए भी बेहद जरूरी है। सोचने